सभी का हार्दिक स्वागत है जपा सेशन में। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम आपके चरणों में। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम सभी को, सबका स्वागत है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तो हरि नाम की चर्चा करते हैं। हरि नाम कितना पावन है। तो हम इस विषय पर रोज ही चर्चा कर रहे हैं 5-7 मिनट की। तो हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि यही एक मात्र साधन है हमारे पास कि हम इस भव सागर को पार कर सकते हैं। और हमारे पास कोई साधन नहीं है, कोई मार्ग नहीं, कोई उपाय नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक यही साधन है। हम अपने जो डेली की दिनचर्या है उसको करते हुए भगवान को अपने जीवन के सेंटर में रखें और फिर अपने सारे कार्यों को करें ना, तो हमें उस कार्य को करने में भी सफलता प्राप्त होगी और हम इस भवसागर को भी पार करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। मतलब कि हरिनाम के जप से, हरिनाम के आश्रय से हम इस भौतिक संसार को, भौतिक जीवन को भी अच्छे से जी सकते हैं और उसके बाद हम आध्यात्मिक संसार में भी जा सकते हैं, है ना। तो ये इतना पावरफुल नाम है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, हरे कृष्ण महामंत्र को बोलता है और उसको ध्यान पूर्वक श्रवण करता है, जो व्यक्ति मंत्र को बोलता है ध्यान पूर्वक और उसका श्रवण करता है, वो साक्षात भगवान का संग करता है। क्योंकि नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। ये नहीं कि भगवान का नाम है भगवान नहीं, तो भगवान और भगवान का नाम समान है। उतनी ही शक्ति जितनी भगवान में शक्ति है, वही शक्ति से भगवान के नाम में है। और भगवान से भी ज्यादा कृपामय है ये नाम। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम आप कहीं भी, किसी भी परिस्थिति, किसी भी देश काल स्थिति में ले सकते हैं। लेकिन भगवान के की जो अगर हम पूजा करना चाहें तो आप नहीं कर सकते हो हर स्थान पे। उसका पर्टिकुलर एक स्थान होता है जहां भगवान की सेवा की जाती है, वो आपके घर का मंदिर, आप वहां पर भगवान की पूजा कर सकते हो। लेकिन नाम क्या कहीं भी ले सकते हो। यहाँ तक कि आप वॉशरूम में, टॉयलेट में भी इस हरे कृष्ण महामंत्र का कुछ चैंट कर सकते हो। मतलब माला लेके नहीं चले जाना है, लेकिन हम बोल सकते हैं उसको, उसका उच्चारण कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि वो व्यक्ति क्या करता है, साक्षात भगवान का संग करता है। तो नाम हमें कहाँ मिला रहा है? सीधे भगवान से हमारा साक्षात्कार करा रहा है, भगवान से मिला रहा है ये नाम। इस नाम के जरिए ही हम भगवान की को समझ पाते हैं, भगवान का नाम समझ, लीलाएं समझ पाते हैं और इस भगवत धाम, इस भौतिक संसार से भगवत धाम में प्रवेश कर पाते हैं। तो वो एकमात्र ये नाम ही है। अच्छा, जैसे नाम के बल पर हम देखते हैं कि आपने सुना होगा अजामिल। अजामिल का उद्धार कैसे हुआ? नाम के बल पर हुआ। अजामिल, उसने क्या किया, अपने घर गृहस्थी, अपनी पत्नी, बच्चे सब कुछ छोड़ दे एक वैश्या के लिए, एक वैश्या से शादी कर ली, उसको घर ले आया, है ना। लेकिन उस वैश्या के लिए क्या करता था? चोरी करता था, डांका डालता था, सारे वो पाप कर्म करता था जो नहीं करने चाहिए थे। लेकिन अचानक से उसको एक दिन भक्तों का संग मिल गया, साधु संग। उसको नहीं, उसकी पत्नी को, है ना। वो तो गया था चोरी करने, डाका डालने, लेकिन पत्नी थी और कुछ साधु उस गांव में आए तो बच्चों से पूछा कि क्या यहाँ पर कोई ऐसा वैष्णव का घर है जहां हम कुछ देर विश्राम कर सकें, कुछ प्रसाद पा सकें। तो बच्चों ने मजाक में बोल दिया, हाँ ये वाला घर है, यहाँ चले जाओ। तो वो घर था अजामिल का। तो वहां चले गए, वहां जाके साधु संत समझ गए कि ये वैष्णव का घर नहीं है। लेकिन जो वहां पे रुके तो जो अजामिल की पत्नी थी वो गर्भवती थी। तो साधु इतने कृपालु होते हैं, उन्होंने कहा कि देखो जो भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, अगर आपका ये पुत्र, इस बच्चे का नाम आप क्या रखोगे? नारायण रखोगे। उस बच्चे का नाम नारायण रख लिया। अब नारायण सबसे छोटा, 10वां पुत्र, सबसे छोटा पुत्र था। तो अजामिल को इतनी आसक्ति हो गई अपने उस छोटे पुत्र से, उसका दिन रात उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते नारायण 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 नारायण, खा लो नारायण, आ जाओ नारायण, सो जाओ नारायण, ये ले लो नारायण, वो कर लो। तो नारायण नारायण ही उसके मुख से निकलता था। तो जब अंत समय में जब यमदूत आए लेने के लिए, उसने चिल्लाया कि नारायण मुझे बचाओ। तो नारायण बचाओ अपने पुत्र को बोल रहा था, नारायण मुझे बचाओ। लेकिन भगवान देखिए कैसे मर्सीफुल हैं, भगवान ने अपने दूत भेज दिए। विष्णु दूत वहां पर आ गए और यमदूतों को वहां से जाना पड़ा।
तो एक नाम के बल पर उस अजामिल जैसे पापी व्यक्ति ने इतना बड़ा इस भवसागर को पार कर लिया। भगवान को अपने दूत भेजने पड़े, किस पे? एक नारायण नाम से, नाम पर, नाम के बल पर, है ना। तो ये इतना पावरफुल नाम है। और ये नाम केवल नाम जब जो हम करते हैं, ये कलयुग नहीं रहा। ऐसे तो हम सुनते हैं ना कि कलयुग बहुत ही निकृष्ट युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सबसे ऐसा। यहाँ पे हम सुनते हैं लेक्चर इसलिए अमोघ लीला प्रभु जी का। अमोघ लीला प्रभु कहते हैं कि जैसे स्कूल में होता है ना कि जो बच्चे बहुत अच्छे से, उनको ए सेक्शन, फिर बी सेक्शन, फिर सी सेक्शन, फिर डी सेक्शन दिया जाता है। तो हम सब डफर क्लास, हम डी सेक्शन हमें मिला है ना। डी मतलब डफर, हम डफर क्लास में हैं, डी सेक्शन में, कलयुग में है हम। लेकिन फिर भी कलयुग के लोगों को भगवान ने कितनी मर्जी की, नाम जप के बल पे, कोई तपस्या नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई हवन कंड कर्म कांड कुछ नहीं, सिर्फ आप नाम जप करो मेरा, कहीं पे भी करो और वापस आ जाओ मेरे धाम। तो ऐसा कहीं मिलेगा क्या? लेकिन हम फिर भी नहीं कर सकते। और हम क्या करते हैं? हम सांसारिक गॉसिप, है ना, इसकी चुगली, उसकी निंदा, इधर इसकी बुराइयां, ये सारी चीजें हम सब करते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम इन सब बातों से, है ना, संसारी बातों से हमें कोई लाभ होने वाला नहीं। हम अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं, और जिससे लाभ होता है उसको हम समझने का प्रयास भी नहीं करते। बोलने में एनर्जी लगती है ना, तो हम चुगली निंदा करते हैं, वो अपराध लग रहा है, अपराध कर रहे हैं, और उसमें बहुत आनंद लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा समय उसमें बिताते हैं। जितना समय वहां बिता दें उसको पता ही नहीं चलता हमें कि कितना समय हमने यहाँ बिता दिया है, बीत गया इसमें समय। लेकिन नाम जप करने के लिए बैठते हैं, या शास्त्र अध्ययन के लिए बैठते हैं, या लेक्चर श्रवण के लिए बैठते हैं, तो अब इतना समय हो गया, इतना समय हो गया, हम ज्यादा देर बैठ नहीं सकते। तो इसलिए हमारे साधु संत क्या कहते हैं कि जो नाम, जो वाणी इस ब्रह्मांड को, इस संपूर्ण ब्रह्मांड की वायुमंडल को शुद्ध करने वाली है, और वो भगवान की महिमा है। भगवान की महिमा क्या करती? संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को शुद्ध करती है ना। तो जब जो व्यक्ति महिमा नहीं गान करता, भगवान की महिमा का गुणगान नहीं करता, जो व्यक्ति, उसकी वाणी जो है भगवान का नाम नहीं लेती, वो व्यक्ति क्या है? कौवे के स्थान के समान है। कौवा क्या करता है? काव 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 बोलता रहेगा, इरिटेट कर देता है। आप सुन पाओगे, अगर बहुत सारे कौवे यहाँ पे काव काव करने लगे तो आप सुन पाओगे उसकी आवाज, आप इरिटेट हो जाओगे, क्या लगा रखा है इन्होंने, काय, इरिटेट हो जाते हैं। मतलब कि कोई कुछ लॉजिक नहीं उस काय का। लेकिन तब भी वो कौवे, लेकिन कौवों को लगता है ये बहुत अच्छी हमारी मीटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे हमारे चल रहे हैं, कौवों को ऐसा लगता है। तो इसी प्रकार से जब जो मनुष्य, है ना, जो अज्ञानी मनुष्य अपनी इस वाणी को काय करता है कौवे की तरह, मतलब कि निंदा चुगली इधर उधर की बातों में अपनी वेस्ट करता है, समय को भी, एनर्जी को भी, है ना। तो साधु संत कहते हैं उस व्यक्ति की वाणी उस कौवों के वाणी के समान है। कौवों की इस वाणी के समान उस व्यक्ति की वाणी है, जो भगवान की चर्चा नहीं करता, जो भगवान की महिमा का गुणगान नहीं करता, लेकिन वो क्या करता है? संसारी गॉसिप में करता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ग्राम कथा ना करीबे, ग्राम में कथा ना सुनीबे। ये ग्राम में कथा नहीं करना, तो करनी है ना सुननी है। हम अगर करते हैं तो भी हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, समय वेस्ट हो रहा है। अगर हम सुनते हैं तो भी हम एनर्जी वेस्ट हो रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है। सामने वाला व्यक्ति अपने अंदर का कूड़ा करकट बोल के सब हमारे अंदर डालता है। हम कहते हैं आओ डालो, मेरे कान कूड़ादान है, सब डालो इनके अंदर, मैं सारा हजम कर जाऊंगा ना। तो जो व्यक्ति कूड़े की तरह है, वो कूड़ा करकट है। जो व्यक्ति संसारी बातों में लगा, भगवान ने इतना अच्छा मनुष्य जीवन दिया है, इतना अच्छा साधन दिया है, सब कुछ दिया है, बुद्धि दी है इतनी अच्छी कि आप समझो मुझे और प्राप्त करो और अपना उद्धार करो, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं? उस मार्ग पर नहीं चलते हैं। हमारा मार्ग कुछ और होता है, हमें और दूसरी जगह हमें आनंद आता है, यहाँ पर हमें आनंद नहीं आ रहा होता। जो एक्चुअल में जो आनंद है, हम सब सुख की खोज में, हम सब आनंद की खोज में है। लेकिन ये ऐसे मिलने वाला नहीं, इतना इजी नहीं है सुख मिलना, आनंद मिलना। लेकिन एकमात्र भगवान की भक्ति, आप कृष्ण के आश्रय में आ जाइए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, भगवान को ही अपने जीवन के, अपनी लाइफ का सरेंडर सब कुछ सेंटर में रखिए, अपनी जीवन जिए, दिनचर्या कीजिए, नौकरी पेशा बिजनेस जो पढ़ रहा है, स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, सब कुछ कार्य कीजिए, लेकिन साथ में भगवान को जोड़ लीजिए, तो आपका जीवन बहुत स्मूथ चलेगा
और हम इस भवसागर को पार कर पाएंगे। कैसे पार हो गया हम खुद नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमें कोई अलग से इसके लिए कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। वही समय है, वही तो कर रहे हैं सब लोग। स्कूल वाले स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज वाले कॉलेज जा रहे हैं, बिजनेस बिजनेस कर रहा है, जो जॉब पे जा रहा है जॉब कर रहा है, जो घर गृहस्थी संभाल रहा है घर गृहस्थी संभाल, लेकिन साथ में नाम जप कर रहा है हरे कृष्ण महामंत्र का। और एक हफ्ते में कम से कम हफ्ते में एक दिन, संडे को सब जगह छुट्टी होती है, स्कूल कॉलेज जॉब में, तो आप एक दिन मंदिर जाके भगवान के दर्शन कर सकते हैं, भक्तों का संग कर सकते हैं। बिना भक्तों के संग का ये भक्ति पॉसिबल नहीं है। जब तक भक्ति नहीं, भक्तों का संग नहीं करेंगे, भक्ति में हम उन्नत नहीं हो पाएंगे। उन्नत क्या, हम बढ़ ही नहीं पाएंगे आगे। चलिए हम छूट जाएगी, हम एक दिन गिर जाएंगे। बिना भक्तों के संग के भक्ति ज्यादा समय टिकने वाली नहीं होती। तो इसलिए कम से कम हफ्ते में एक दिन मंदिर जाएं, दर्शन करें। आज संडे है, बहुत अच्छा प्रोग्राम हर इस्कॉन सेंटर में होता है। जिसके भी नियर बाय जो मंदिर है, आप वहां पर इस्कॉन मंदिर में जा सकते हैं, भक्तों का संग कर सकते हैं, कथा कीर्तन, भगवान के दर्शन और कृष्ण प्रसाद का लाभ ले सकते हैं। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।